केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की ये 85वीं मीटिंग चल रही है और इस काउंसिल में आज कई बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसका आपके और हमारी जेबों पर भारी असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। तो आज जीएसटी को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिस पर जीएसटी सस्ती की जा सकती है, वहीं पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जिस पर जीएसटी बढ़ाई जा सकती है, जिसका सीधा सीधा साहूकार आपसे और हमसे है। क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई की मार मिडिल क्लास लोग जो है झेल रहे हैं, आप और हम झेल रहे हैं, उसी को लेकर आज ये बैठक होने जा रही है और कहा जा रहा है ये बैठक काफी ज्यादा इसी मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जीएसटी घट सकती है, कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जीएसटी बढ़ सकती है, उनकी आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर सस्ती हो सकती है और लग्जरी प्रोडक्ट्स की इस पर बात चल रही है जिस पर जीएसटी को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं और कहा जा रहा है कि इन वस्तुओं पर जीएसटी ज्यादा लागू करने की बात भी की जा रही है। क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने ये सिफारिश दी थी और कहा था कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है और साथ ही साथ जो अन्य प्रोडक्ट्स है जैसे कि तंबाकू से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी जीएसटी ज्यादा लग जानी चाहिए। ये सारे सुझाव जो है हाल ही फिलहाल में दिए गए थे। उसके बाद जो है रिपोर्ट आगे जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उनको दे सौंप दी गई थी और अब इसी को लेकर मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ सचिव और जो जीएसटी काउंसिल के बड़े अधिकारी हैं इसमें मौजूद है और इसी को लेकर आज 2 चरणों में मीटिंग भी रखी गई है जिस पर देर शाम तक इस पर बातचीत होगी और जल्द ही इस पर फैसला भी सुना दिया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जीएसटी लगने वाली है और कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगेगी और या फिर जीएसटी कम लगने वाली। तो सबसे पहले 5 लाख तक के जो स्वास्थ्य बीमा है उसको जीएसटी मुक्त करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो क्योंकि ज्यादातर लोग यही इसका विरोध भी कर रहे थे स्वास्थ्य बीमा को लेकर, क्योंकि जीएसटी इस पर लगाई गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा होंगे उसको जीएसटी मुक्त कर दिया जाएगा। तो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा लगने वाले 18% जीएसटी की दरों को कम करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन दरों को 5% से 12% किया जा सकता है। वहीं पर 5 लाख तक के जो स्वास्थ्य बीमा होंगे उसको जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है। तो बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से हटाई भी जा सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। यानी कि अगर हम डिटेल में बात करें तो आज कौन कौन से वो मुद्दे हैं, अगर इंश्योरेंस की भी बात करें, टर्म इंश्योरेंस की बात करें और किन किन पर जो है आज जीएसटी लगने वाला और कौन इससे बाहर रहेगा, उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावनाएं भी हैं। वहीं पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जो भुगतान किए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है उसको जीएसटी, उसमें कहा जा रहा है जीएसटी में छूट दी जाएगी इसमें। तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों के अलावा जो अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख तक के कवरेज वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट रहेगी और 5 लाख से ज्यादा कवर करने वाली पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18% जीएसटी दर को बनाए रखने की बात भी सामने आ रही है। तो ये आपको सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि कौन कौन से जो इंश्योरेंस है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जीएसटी लगने और बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, टर्म इंश्योरेंस उसको पूरी तरह से उस पर जीएसटी खत्म करने की बात भी सामने आ रही है। जी हाँ, तो साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी मुक्त करने के प्रस्ताव का ज्यादातर राज्यों ने हालांकि विरोध भी किया है, इसलिए जीएसटी की दरों में अब कमी का ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि कई राज्य ऐसे, हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा था, टर्म इंश्योरेंस को लेकर कहा जा रहा था कि इस पर जो जीएसटी लग रहा है उसको पूरी तरह से खत्म कर लिया जाए, लेकिन इसके बाद जो है कई राज्यों में विरोध होना शुरू हो गया और अब कहा जा रहा है कि जो जीएसटी लगेगा वो कम लग सकता है और बीमा को पूरी तरह जीएसटी मुक्त करने का प्रस्ताव राज्यों के विरोध की वजह से अटकने के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह
खत्म, हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा बोतल बंद पानी, नोटबुक, साइकिल पर जीएसटी की दर 18% से घटकर 5% करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। तो यानी कि एक एक करके बात करते हैं कितने कितने जीएसटी जो है इसमें कम होने वाला है। तो बोतल बंद पानी, नोटबुक और 10,000 रुपए से कम कीमत वाली जो साइकिल्स होंगी उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो आज इसी पर मीटिंग में सुझाव दिए जा रहे हैं और भी ज़्यादा। और इसके अलावा ऑनलाइन जो खाना है सबसे ज़्यादा ये बात, क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सबसे ज़्यादा होती है भारत में, और इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन खाना मंगवाया जाता है उसे सस्ता किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी होती है उसमें जीएसटी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसको लेकर लेकिन अब कहा जा रहा है कि आम जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसे सस्ता करने की बात कही जा रही है। तो यानी कि सूत्रों के अनुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर लगने वाले टैक्स को 18 से घटाकर अब 5% किए जाने की बात कही जा रही है। तो इससे ऑनलाइन खाना मंगवाना अब सस्ता हो जाएगा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो है ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं, और लेकिन जब इस पे जीएसटी लगता है काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब इसे 18 से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को भी फायदा होने वाला है। इसके अलावा छोटी पेट्रोल डीजल कारों पर जीएसटी बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ, यानी कि जो छोटी पेट्रोल डीजल कारें होंगी उस पर कहा जा रहा है कि जीएसटी बढ़ाया जा सकता है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर जीएसटी बढ़ाने यानी 12 से बढ़ाकर 18% प्रस्ताव रखे जाने की संभावनाएं हैं। वहीं पर जो पुराने और जो सेकेंड हैंड व्हीकल होते हैं उस पर जीएसटी की दरों को 6% तक बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है। अभी पुराने यूज्ड वाहनों पर 12% जीएसटी लगती है, जिसे बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। यानी कि जो व्हीकल होंगे, जो छोटे व्हीकल होंगे उस पर जीएसटी बढ़ाने की तो बात हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो सेकंड हैंड है, यूज्ड व्हीकल है, उस पर भी जीएसटी बढ़ाने की बातें चल रही हैं। हालांकि तस्वीरें शाम तक पूरी क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से हमें अंदर खबर मिल रही है उस पर हम आपको पूरा बता रहे हैं कि आखिर किन किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लग रहा है। तो इसके अलावा जो हमने बात कही थी इससे पहले भी, जब जीएसटी को लेकर बात चल रही थी तो कहा जा रहा था जो तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस पर जीएसटी बढ़ाने की बात चल रही है। तो सिगरेट, गुटखा सहित तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि इसको लेकर सहमति लगभग बन भी चुकी है और इस पर जीएसटी लगने वाला है। तो यानी गुटखा, सिगरेट सहित सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर मंत्री समूह ने टैक्स की दर बढ़ाने की सिफारिश भी की थी। जैसे मैंने आपको बताया, तो तंबाकू प्रोडक्ट पर 28 से बढ़ाकर 35% तक टैक्स दरें बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल में इसका प्रस्ताव भी रखा गया था। इस पर जीएसटी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि लगभग इस पर जीएसटी लगना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो ब्रांडेड जूते होते हैं और घड़ियां होती है वो भी महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 15,000 से ज्यादा कीमत वाले ब्रांडेड जूते जो होंगे और 25,000 से ज्यादा कीमत की घड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की मंजूरी मिलना भी तय माना जा रहा है। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो जिस पर बात जो है लगभग सहमति बन चुकी है, बात हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि शाम तक इस पर जीएसटी को लेकर पूरी तरह से सहमति करते हुए फैसला भी सुना दिया जाएगा। और वहीं पर 15,000 से ज़्यादा कीमत के जूतों पर जीएसटी जो है अब आपके 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा, और वहीं 25,000 कीमत से ज़्यादा की घड़ियों पर भी 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अब यही कहा जा रहा है कि शाम के समय जब इस पर दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 चरणों में मीटिंग होने जा रही है, और पहले चरण की जो मीटिंग है वो शुरू भी हो चुकी है, वहीं पर जो दूसरे चरण की मीटिंग है वो 4:30 पौने 5 पर शुरू होगी और देर शाम तक चलने वाली है। तो 2 चरणों में ये मीटिंग रहने वाली है। लेकिन जो प्रोडक्ट जिस पर लगभग चीज़ें तय हो चुकी हैं, विचार हो चुका है, तो वो लग्जरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा माने जा रहे हैं, और वहीं पर तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस पर लगभग सहमति बन चुकी है। और इसके अलावा भी
जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,000 से ज़्यादा कीमत के जो हैंड वॉच हैं उस पर 18% से बढ़ाकर 28% तक उस पर जीएसटी कर दिया जाएगा। 15,000 प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जो फुटवेयर है, जो 15,000 से ज़्यादा के होते हैं, उस पर भी जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% तक कर दिया जाएगा। यानी कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान गया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स पर जितना ज़्यादा आप धन खर्च करेंगे उतना ज़्यादा जीएसटी लगेगा उस पर। तो ये लगभग तय मान लिया गया है और कहा जा रहा है शाम तक इसको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। वहीं रेडीमेड कपड़ों पर भी मैं आपको बता रही हूँ, रेडीमेड कपड़ों की अगर बात करें तो 1500 तक के जो कपड़े हैं उस पर 5%, जिन कपड़ों की कीमत 1500 से लेकर 10,000 के बीच होगी उन पर 18% और 10,000 से अधिक कपड़ों की कीमत पर 28% जीएसटी लगाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं मैंने सिगरेट और तंबाकू को भी बताया कि इसमें जो है जितने भी तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स होंगे उस पर भी जीएसटी लगने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि कोका कोला जो बच्चे ज़्यादा पीते हैं, उस पर भी कहा जा रहा है इन पर भी जीएसटी बढ़ाया जा सकता है। तो 28%, अभी तक 28% लग रहा है उस पे और अब इसकी कीमत बढ़ाकर 35% बढ़ाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये रही वो बातें जिस पर जीएसटी बढ़ाने की बात हो रही है। अब कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जिस पर कीमत घटाई जा सकती है उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो कुछ सामानों पर जीएसटी कम करने की बात भी कही जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंश्योरेंस जैसे कि पॉलिसीज़ है, टर्म्स पॉलिसीज़ है, उस पर तो कम हो ही रहा है जीएसटी। इसके अलावा भी जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उस पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा 10,000 रुपये से जो कम कीमत वाली साइकिल है उस पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% करने की बात सामने आ रही है। वहीं पर नोटबुक की अगर बात की जाए तो उस पर भी जीएसटी 12 से घटकर 5% तक हो जाएगी। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जीएसटी बढ़ने और घटने के आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है, सूत्रों के हवाले से खबर बताई है और जो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आज जीएसटी को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स, तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स और जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उस पर ये फैसला लगभग तय ही माना जा रहा है। इसके अलावा भी ये जो जीएसटी घटाने की बात है, इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होते हैं जिसको लेकर आम जनता में काफ़ी रोष भी है और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आज सरकार बड़ा फैसला इसको लेकर भी कर सकती है। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेकर आज जीएसटी घट और बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 27। नमस्कार।